नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए। सुपर साइक्लोन जो आया हुआ है, अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है, तो इससे रिलेटेड हम लोग सारी जानकारियाँ जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, कब से रखना शुरू हुआ, क्यों रखे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अगले तूफानों के नाम कौन कौन रखेंगे, पूरी लिस्ट भी हम लोग देखेंगे। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। तो सबसे पहली बात कि नामकरण की शुरुआत क्यों और कब से हुई। दोस्तों नाम रखने की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो कि अगर किसी साइक्लोन का नाम नहीं दिया जाएगा तो कैसे याद रखा जाएगा कि जो पुराना वाला साइक्लोन आया हुआ था, तूफान आया हुआ था, वो कितना गंभीर था, यानी कितना उसकी स्पीड थी, क्या क्या तबाही मचाया था, कब आया था, कैसे आया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और भी बहुत सारे कारण होते हैं नामकरण रखने के, जैसे कि सबसे पहला रीज़न तो है कि पहचान और सतर्कता बनी रहे। दूसरा, मीडिया की रिपोर्टिंग करने में मीडिया को आसानी हो, यानी कि जैसे रिपोर्टिंग अगर करना है, अगर किसी साइक्लोन का नाम नहीं है तो वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। तीसरा जो कारण है वो ये है कि अगर फ्यूचर में उसका डाटा स्टोर करके रखा जाए, उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो फिर आसानी हो सके। चौथा रीज़न ये है कि लोगों को पहले से अवेयर किया जा सके, उसके बारे में प्रचार किया जा सके कि ये तूफान आने वाला है, ठीक है, अगले कुछ दिनों में। तो इस वजह से नाम रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ कंडीशंस भी होती हैं नाम रखने में, जिनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, या जो एजेंसियाँ, जो संस्थाएं नाम इसका रखती हैं, नामांकन करती हैं, उनको ये कंडीशंस ध्यान में रख करके नाम रखना होता है। पहली कंडीशन तो ये है कि नाम जो है वो छोटा और ईजी होना चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंसिएट होना चाहिए और छोटा नाम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि नाम ऐसा हो जिससे लोगों को बताया जाए तो लोग समझ सकें उसका अर्थ, ऐसा ना हो कि लोग उसको बोल ना पाएँ, उसके बारे में समझ ना पाएँ, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नाम संवेदनशील ना हो, यानी किसी के कल्चर को या किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचाए। तो फिर इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए नाम रखा जाता है। और नाम कुछ संस्थाएं डिसाइड करती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं डिसाइड करती हैं अभी हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों साइक्लोन्स का नाम देना शुरू हुआ सबसे पहले 1953 से, 1953 से नाम देना ये शुरू हुआ। तब कहाँ पर दिया जाता था? अटलांटिक महासागर के आसपास की जो कंट्रीज होती थी उनके द्वारा नाम दिया जाता था, ठीक है। तो 1953 से शुरुआत हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। अमेरिका नाम कैसे रखता है? अमेरिका जो है ये ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अमेरिका जो है वो फीमेल के नाम पर नाम डिसाइड किया करता था, यानी फीमेल जो वहाँ की लड़कियाँ होती थी, औरतें होती थी, उनके नामों के आधार पर उनके नाम से तूफानों के नाम रखता था। लेकिन बाद में आगे चलकर 1978 में 1978 में हुआ ये कि ऑड इवन बेसिस शुरू कर दिया गया, यानी कि एक बार महिलाओं के नाम से और एक बार पुरुषों के नाम पर नाम रखा जाने लगा। लेकिन ये ऑड इवन पर होता था, यानी कि अगर ऑड ईयर है, ठीक है, अगर विषम वर्ष चल रहा है तो फिर महिलाओं के नाम से नाम रखा जाएगा, और अगर इवन वर्ष चल रहा है, इवन ईयर चल रहा है, सम वर्ष चल रहा है, तब फिर पुरुषों के नाम से नाम रखा जाएगा, ठीक है। ये शुरू हुआ 1978 के बाद से। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, अमेरिका का नाम देने का कॉन्सेप्ट अलग है और इंडिया का अलग है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ये करता है कि प्रत्येक वर्ष 21 नामों की लिस्ट तैयार करता है, ठीक है। 21 ये वर्ड होते हैं, ठीक है, 21 अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं जो ए से जेड के बीच में होते हैं। अब 21 क्यों होते हैं? क्योंकि अक्षर तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट में टोटल, लेकिन ये 21 इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 5 जो अल्फ़ाबेट हैं वो छोड़े जाते हैं, जैसे Q, U, X, Y और Z। तो इन अल्फ़ाबेट से नाम नहीं लिए जाते हैं। बाकी जो अल्फ़ाबेट बचते हैं 21, इनके नामों से एक एक लिस्ट तैयार की जाती है नाम की। उसमें मैंने आपको जैसे बताया ऑड और इवन का, ठीक है, पुरुष और महिलाओं का। अब ये जो लिस्ट होता है, अगर मान लीजिए उस वर्ष 21 से ज़्यादा तूफान आ गए तब क्या करोगे? तो 21 से ज़्यादा अगर तूफान आ जाते हैं तो ग्रीक वर्ड लिए जाते हैं, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, इन ग्रीक वर्डों को ले लिया जाता है। वैसे ऐसा मोस्टली ऐसा कंडीशन आता नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचो एक वर्ष में इतने ज़्यादा तूफान नहीं आएंगे, चक्रवाती तूफान नहीं आएंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि ये नाम कैसे रखे जाते हैं या फिर ये नाम किसको दिए जाते हैं,
पहले से ही, क्योंकि डिसाइड रहता है कि अगला जो तूफान आने वाला है उसका नाम क्या होगा। तो ये किसको दी जाती है लिस्ट? तो ये लिस्ट दी जाती है दोस्तों वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। कब से? 2004 से। 2004 से एक सिस्टम ये बना हुआ है कि अगर जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में जो भी साइक्लोन आएगा, उस रीजन के आसपास की जो कंट्रीज होंगी वो कंट्रीज एक नाम की अपनी लिस्ट दिया करेंगी और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो लिस्ट दी गई रहती है उसी के अनुसार डिसाइड होता है। अभी इन तक जब आप देखते जाएंगे वीडियो, जब मैं आपको लिस्ट शो कराऊंगा उसके बाद बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसे ही हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों नॉर्थन इंडियन ओशियन में, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन में अगर कोई तूफान आता है, यानी कि इधर अरब सागर में और इधर बंगाल की खाड़ी में, अगर इस साइड से कोई तूफान आता है तो फिर इसके आसपास की कंट्रीज जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि तूफानों के नाम क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन में अगर जो तूफान उठता है, जो साइक्लोन उठता है, उनकी एक लिस्ट दी जाती है। तो ये लिस्ट भी दी गई थी 2004 में। अब इसके तहत आते हैं दोस्तों 8 देश, यानी कि नॉर्थन इंडियन ओशियन में टोटल 8 कंट्रीज आती हैं। अब इन सभी 8 कंट्रीज ने अपने अपने 8 तूफानों के नाम की लिस्ट दी थी, यानी कि टोटल 8 × 8 यानी 64, टोटल 64 नाम दिए गए थे 2004 में। किसे दिए गए थे? वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, नाम देने में भी ये ध्यान रखा जाता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो, यानी सबसे पहली वरीयता उसको दी जाएगी जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम ऊपर होगा, जिस देश के नाम। ठीक है, चलिए हम लोग लिस्ट देख लेते हैं पहले इंडियन की। ठीक है, नॉर्थन इंडियन ओशियन साइक्लोन नेम्स। तो ये है दोस्तों पूरी लिस्ट जो इंडियन ओशियन में, जो नॉर्थन इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके द्वारा जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो नाम अपने दिए हैं। तो टोटल 8 लिस्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 8 × 8 टोटल 64 जो है नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ाबेट का ध्यान रखा जाता है, यानी कि पहले ए से जो कंट्री होगी उसका नाम पहले आएगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। अब इंडियन ओशियन के आसपास में कोई भी ए से नाम तो है नहीं जो इसके आसपास हो, तो इसीलिए बी पड़ता है कि बात, तो इसलिए पहला नाम पहले वरीयता दी जाएगी बांग्लादेश को, यानी कि पहले अगर नाम रखने की बात आएगी तब फिर बांग्लादेश नाम रखेगा। और इसी प्रकार से 2004 में दोस्तों जब ये लिस्ट भेजी गई तो सबसे पहले नंबर किसको दिया जाना है नाम रखने का? सबसे पहले बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो बांग्लादेश ने पहला तूफान का नाम क्या रखा? ओनिल रखा। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओनिल नाम रखा गया था पहले चक्रवाती तूफान का। क्लियर है बिल्कुल, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर आता है इंडिया का, फिर नंबर आएगा मालदीव का, फिर म्यांमार का, फिर ओमान का, फिर पाकिस्तान का, फिर श्रीलंका और थाईलैंड। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थन इंडियन ओशियन के आसपास की कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, अब इन 8 देशों ने अपनी अपनी लिस्ट दी है। अब देखिए ये जो तूफान अभी आया हुआ है इसका नाम है अम्फान। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर रहा सबसे लास्ट में। और दोस्तों ये इस लिस्ट का सबसे आखिरी नाम है। तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है और सबसे आखिरी नाम आपको याद रखना है। इस नाम को किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, तो थाईलैंड का नाम आपको याद रखना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए अब इंडिया ने कौन कौन सा नाम दिया है इसे भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने नाम दिया है अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु। ठीक है, ये सभी नाम दिए हैं। अभी मैंने अमेरिका की कंडीशन में क्या बताया कि अमेरिका महिलाओं और पुरुषों के नाम पर नाम देता है ऑड इवन के बेसिस पर, लेकिन ये जो नॉर्थन इंडियन ओशियंस हैं ये लोग ये चीज़ें ध्यान रखती हैं कि नाम ऐसा रखा जाए जो किसी की धार्मिक भावना को ना ठेस पहुंचाए, किसी की जातिगत ना हो, किसी को कल्चर को ना ठेस पहुंचाए, और नाम ऐसा हो जैसे पेड़, पक्षी, पुष्प या इन सभी चीज़ों के नाम रखे जाएं। तो इस प्रकार से नाम रखे जाने शुरू हो गए। ठीक है, तो इंडिया ने ये नाम दिया, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, जब फानी नाम का तूफान आया था, ये भी काफ़ी भयंकर तूफान था, तो इसको नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं जा करके। चलिए इतना क्लियर हो गया। एक लिस्ट मैं भी आपको और दिखाता हूँ। ये 8 देशों की 8 लिस्ट अलग अलग है। ठीक है, ये जैसे 8 लिस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे ही ये अलग अलग देशों की लिस्ट है। जैसे कि सबसे पहली लिस्ट जो गई वो गई बांग्लादेश में ओनिल रखा, इंडिया ने अग्नि रखा, मालदीव ने हिब्रू रखा, म्यांमार ने प्यार रखा, पाकिस्तान ने फानूस रखा, श्रीलंका माला और थाईलैंड ने मुकड़ा रखा। ठीक है, तो पहली लिस्ट आपको ध्यान में रखना है और ये इस लिस्ट का आखिरी नाम है, यानी कि अब इसके बाद नई लिस्ट बनाई जाएगी क्योंकि अब नाम हो गया है समाप्त। ठीक है, ये आखिरी नाम था अम्फान जिसका नाम दिया थाईलैंड ने।
अब हम लोग बात करते हैं अम्फान नाम के चक्रवाती तूफान की। तो अम्फान दोस्तों सुपर साइक्लोन अब बन चुका है। ये कहाँ से उठा है? ये बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान। ये साइक्लोन सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है दोस्तों, और ये अब बढ़ रहा है उड़ीसा से होकर के बंगाल में आ चुका है। ठीक है, बंगाल में पश्चिम बंगाल के तटों से ये टकरा चुका है और लाखों लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है, वहाँ से हटाया जा चुका है। लेकिन अभी भी इसका प्रकोप जारी है और बहुत ही तेज़ी से इसकी स्पीड बढ़ रही है। अभी वर्तमान में इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड है 110 से 120 किलोमीटर पर हावर। तो इतनी स्पीड अभी है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैटेगरी होती है, किस प्रकार से नाम डिसाइड किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, मतलब कि उसकी तीव्रता कैसे डिसाइड की जाती है। तो दोस्तों कोई भी हवा हो, कोई भी तेज़ झोंका हो, आंधी हो, वो तूफान का चक्रवाती तूफान का रूप तब लेती है जब उसकी स्पीड 63 से 88 किलोमीटर पर हावर हो जाती है। 63 से अगर 88 किलोमीटर पर हावर अगर उसकी स्पीड हो गई तो वो चक्रवाती तूफान कहा जाने लगता है। ठीक है, लेकिन अब इसे गंभीर तूफान तब कहते हैं जब इसकी स्पीड 89 से 117 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, 117 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, तब ये तूफान गंभीर रूप ले लेता है। और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए तो इस केस में इसकी स्पीड हो जाती है 118 किलोमीटर पर हावर से लेकर के 165 किलोमीटर पर हावर। तो ये बहुत गंभीर के रूप ले लेता है, यानी सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है। और इसके भी अगर ऊपर स्पीड चली जाती है, यानी कि 166 से 220 किलोमीटर पर हावर चला जाता है, तो ये अत्यंत गंभीर तूफान हो जाता है। अभी दोस्तों कंडीशन चल रही है 110 से 120 किलोमीटर पर हावर के बीच में, तो फिर अभी सुपर साइक्लोन का रूप ये ले चुका है जो तूफान अम्फान आया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहा है और अभी इवैक्यूएशन चल रहा है, लगातार लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो सुपर साइक्लोन दोस्तों ये जो आया हुआ है अम्फान नाम का, इसको नाम दिया थाईलैंड ने, ये उठा है बंगाल की खाड़ी से और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तटों से टकराया हुआ है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो ये तो था दोस्तों हमारी तरफ से कुछ एनालिसिस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिली होगी जो आपको नहीं पता था। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना, जिससे उनको भी पता चले इसके बारे में सारी जानकारी। और दोस्तों इसकी PDF अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर मैं आपको भेज दूंगा। मिश्रा जी टेक्निकल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें 22,600 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। यही ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, कोई अन्य ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है। 2 ग्रुप है, एक MJT डिस्कशन के नाम से, मिश्रा जी टेक्निकल नाम का जो ग्रुप है ये एडमिन के लिए है, यानी कि केवल एडमिन इसमें मैसेज सेंड कर सकता है। और अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे MJT डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मिश्रा जी टेक्निकल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसी में ही ऑप्शन आ जाएगा MJT डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने का। तो आप लोग दोनों ही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं और वहीं पर आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी, तो आप इसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आप क्विज भी सॉल्व करना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मैं आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर इसकी क्विज प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप डाउनलोड करके इसकी क्विज भी सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।